ये क्वेश्चन बेटा है विद टी टेकन इन सेकेंड्स एंड आई टेकन इन एम्पियर्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दी हुई है, टी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस केस में देखो मेन हमें बेटा क्या है ना, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, आई इंटू टी। क्या निकालना है, आई इंटू टी। और यहां पर टाइम तुमको इंटरवल में दे रखा है 0 to 5 सेकंड्स के फॉर्म में दे रखा है। इसमें क्लियर वैल्यू नहीं दे रखी है, बट घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन दे रखा है। तो तुम्हें करना क्या है, यहां इसमें मैथ्स यूज करो, जो कि आप बच्चों की अच्छी रहती है वैसे। इसमें बेटा एक एक्सिस पे करंट ले लो और एक पे टाइम ले लो। यहां हमने करंट मान लिया और यहां पे टाइम ले लिया। तो अगर इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन बेटा क्या है, ये बेटा सर्कल की इक्वेशन बन रही है हमारी, और बोला कि 0 to 5 सेकंड, अगर हमने एक्सिस यहां मानी तो 0 सेकंड ये होगा और 5 सेकंड ये होगा। और आई इंटू टी बेटा मतलब एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी वैल्यू दे देगा, चार्ज की वैल्यू। समझ गए बात को। तो ये जो सेमी सर्कल आप ऊपर वाला देख रहे हो बेटा, हमें केवल उसको देखना है। तो करंट निगेटिव तो होगी नहीं, तो ये सेमी सर्कल बेटा हो गया, सेमी, हाँ सेमी हो सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, अगर पूरा सर्कल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर, और 1/4 का पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो आर बेटा मैग्नीट्यूड दे रखा 5, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर बाई 4, इतने बड़ा क्या हो गया, कूलम। आई इंटू टी तुम्हारा आ गया इसमें। और इसको अगर फैराडे में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा पाई इंटू 25 डिवाइड बाई 4f। तो ये बड़ा किस में आ गया, फैराडे में वैल्यू आ गई। अब हमने कल फॉर्मूला सीख रखा था ऑलरेडी, W इक्वल टू जेड आई टी बाई एफ, जेड आई टी बाई एफ या फिर ई आई टी बाई एफ। तो यहां लगाते ई आई टी मतलब क्या हो गया, ई इंटू क्यू बाई एफ, ई इंटू क्यू बाई एफ। तो बच्चे यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, किसकी, क्यू बाई एफ की, तो बेटा क्यू बाई एफ हमारा ये वैल्यू दे देगा पूरी उठा करके, क्योंकि ये जो ये वैल्यू थी ना, ये क्यू की वैल्यू है, और यहां पर हमने क्यू बाई एफ ले लिया एक तरीके से, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। ये कूलम में हो गया और ये फैराडे में आ गया तुम्हारा। तो ई बेटा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। सिल्वर का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है 108, एन फैक्टर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 108 बाई 1। और ये जो वैल्यू बेटा पूरी ना क्यू बाई एफ की एक तरफ दे रखी है, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 25 डिवाइड बाई 4f। एफ कितना हो जाएगा 96500 कूलम। समझ गए बच्चों। तो इससे आंसर बेटा हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तो आंसर किस में हो जाएगा, मिलीग्राम में। इसको एक मिनट हम कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा आ रही वैल्यू उसकी 0.02197 ग्राम। अगर मिलीग्राम में बेटा देखना है तो 21.97 मिलीग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो 21.97 है, तो ये आंसर बेटा हमारा कौन सा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये 22 मिलीग्राम। सो आंसर बेटा सही कौन सा हो रहा है, ए पार्ट। ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।